वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हमने WH वर्ड्स और SW वर्ड्स उनका स्टडी किया और इससे पिछली जो क्लास थी उसमें हमने स्टडी किया था एक पैसेज को सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स का फॉलो करना होता है उनका हमने स्टडी किया। पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनके अंदर ये जो है पूछा जाता है। यदि इसकी प्रैक्टिस है सॉल्व करने की तो ये इजी टॉपिक होता है, प्रैक्टिस नहीं है तो ये हार्ड भी हो सकता है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि ये पैसेज हमें दिया जाता है, इसमें से क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं, सामने ही पैसेज है, सामने ही क्वेश्चन है, आंसर भी वही है। तो कहने का मीन्स क्या हुआ कि हमें छांट करके और फिर ये आंसर लिखने पड़ते हैं। ओके, तो ये हमें सोल्व करने के लिए हमें उन स्टेप्स का फॉलो करना पड़ेगा। ओके, और कुछ वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए हमें पैसेज को सोल्व करना है। देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो है पैसेज। अब इसके अंदर क्या एग्जाम्स में आपके सीन और अनसीन दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10th RBSC बोर्ड में दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक तो होता है सीन पैसेज, एक होता है अनसीन पैसेज। ओके, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें अनसीन पैसेज के रूप में आता है। तो हमें सोल्व करना है इसको, चाहे वो सीन है चाहे अनसीन है, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। सीन में इतना थोड़ा सा इजी होता है कि हमारा पढ़ा हुआ होता है तो हम दोबारा जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा स्टडी किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो इजी टॉपिक होता है। और अनसीन होता है तो अनसीन को हम एक बार स्टडी करते हैं, दो बार स्टडी करते हैं, तब जाके थोड़ा सा वो ईजी पड़ता है। ओके, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। तो आज हम पैसेज का स्टडी करेंगे और उसके जो क्वेश्चन है उनका आंसर भी हम स्टडी करेंगे। तो देखते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन आता है और आपको कैसे आंसर देना है। देखिएगा इसमें, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसमें क्या करना है, जो भी दिया गया पैसेज को स्टडी करना है या पढ़ना है और आंसर द क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं दैट फॉलो, जो उसका अनुसरण करते हैं, मतलब नीचे जो आंसर है इसके वो देने हैं। जो भी क्वेश्चन दिए गए उनके आंसर जो है देने हैं। तो क्वेश्चन जो है वो आते हैं नीचे, फॉलो का मतलब अनुसरण करना, जो भी क्वेश्चन जो है फॉलो कर रहे हैं इसको उनका हमें आंसर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, देखिएगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पैसेज को सोल्व करते टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, पैसेज को स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद उन क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं, ठीक है, फिर वापस पैसेज को स्टडी करते हैं, फिर से क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा करने से थोड़ा सा टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी क्वेश्चंस आफ्टर दैट पैसेज। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, पैसेज को हमें स्टडी करना नहीं है, इसको स्टडी करना है, हमें क्वेश्चंस को स्टडी करना है। ओके, तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन कीप अस फ्रॉम मैनी डिजीज। क्या चीज ऐसी है जो हमें कई बीमारियों से मुक्त रख सकती है, या कई बीमारियां जो है उनसे हम फ्री हो सकते हैं, ऐसी क्या चीज है। ओके, यह क्या है, व्हाट कैन कीप अस, क्या हमें फ्री रख सकती है फ्रॉम मैनी डिजीज, कई बीमारियों से हमें कौन सी चीज है जो हमें फ्री रख सकती है, आजाद रख सकती है, उससे मुक्त हम रह सकते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, व्हाई इज इट इजी इन डेवलपिंग नेशंस टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ। डेवलपिंग नेशंस जो हैं, जो विकासशील राष्ट्र हैं, उन विकासशील राष्ट्रों में आसान क्यों है, क्या, टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त करना। तो विकासशील राष्ट्रों में पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त करना आसान क्यों है। ओके, ये इस दूसरे का हिंदी ट्रांसलेशन हुआ। थर्ड देखिएगा, विच टू टाइप्स ऑफ कंट्रीज आर बीइंग कंपेयर्ड। यहां कौन से दो राष्ट्रों की तुलना की गई है। ओके, विच टू टाइप्स ऑफ कंट्रीज आर बीइंग कंपेयर्ड, दो राष्ट्रों की तुलना जो है, कौन कौन से राष्ट्र ऐसे हैं जिनकी तुलना यहां की गई है। ओके, और इसमें एक फोर्थ क्वेश्चन जो आता है वो वोकैब से रिलेटेड आता है। ओके, और वोकैब से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है वो देखिएगा, उसके बाद हम जो है इसका सॉल्यूशन करेंगे। ओके, वोकैब वाला जो क्वेश्चन होता है वो इस प्रकार से पूछा जाता है, ये थर्ड क्वेश्चन है, इसका स्पेस पर अपन छोड़ देंगे। फोर्थ जो आएगा वो ऐसे आएगा, फाइंड आउट द word from the passage which mean
विच मीन्स, ओके। अब यहाँ पर कोई सा ही वर्ड आप ले सकते हैं जिसका हमें यहाँ पर जो है पैसेज में से छांट के लिखना होगा, ठीक है ना। अब इसमें से कोई भी वर्ड जो है आप ले सकते हैं। जैसे मान लो हमने स्टडी किया, हाँ ये वर्ड है कंटेंटेड, तो इसका दूसरा जो वर्ड है वो हम यहाँ लिख सकते हैं। उसका सिनोनिम जो होता है, जैसे मान लो इसका सिनोनिम क्या होता है, इसका सिनोनिम होता है सेटिस्फाइड, ओके। तो हमने एक का तो आंसर लिख दिया यहाँ, विच मीन्स सेटिस्फाइड, ओके। ये तो मान लो अपन ने लिख दिया, बता दिया, लेकिन नहीं हो तो हमें ऐसा वर्ड जो है मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन में उस वर्ड का हमें मीनिंग पता होना चाहिए और उसका सिनोनिम है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो अब हमने क्वेश्चन स्टडी कर ली, इसके जस्ट बाद में हमें जो है पैसेज को स्टडी करना है, ओके। हो सकता है पैसेज हम स्टडी करें और फर्स्ट रीडिंग में ही हमें क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं, सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं, ओके। और अगर एक दो क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल पाते हैं तो फिर सेकंड जो रीडिंग होगी उसमें मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखिएगा 4 क्वेश्चंस हमने दिए हैं यहाँ पर। तो ये जो पैसेज है ये सीन पैसेज है, ओके। कौन सा पैसेज है ये सीन पैसेज है। 10th RBSC बोर्ड के अकॉर्डिंग ये सीन पैसेज है और सीन जो पैसेज होता है उसमें 4 क्वेश्चन ही आते हैं और ये कितने मार्क्स का होता है, ये 4 मार्क्स का होता है, ओके। 4 क्वेश्चन और 4 मार्क्स, मतलब 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें जो है पूछे जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, पैसेज की रीडिंग करनी है, ट्रांसलेशन करना है उसका, और उसके बाद हमें जो है इनका आंसर लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी रीडिंग करनी पड़ेगी। तो देखिएगा, वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए दैट की ए कंटेंटेड माइंड, कंटेंटेड मतलब संतुष्ट, एक संतुष्ट जो दिमाग होता है, एंड हेल्थी लिविंग, और स्वस्थ जो हमारी जीविका होती है या स्वस्थ जो हमारा जीवन होता है, ओके, कैन हेल्प टू कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिजीज। ये हमें क्या रख सकता है, ये सहायता कर सकता है हमारी, टू कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिजीज, कई प्रकार की जो बीमारियां उनसे मुक्त रहने में हमारी सहायता कर सकता है। तो कौन कौन सी सहायता कर सकती है, एक कंटेंटेड माइंड एंड हेल्दी लिविंग। ये हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया है, ओके। इस प्रकार से हमें आंसर, जैसे आंसर मिले हमें उसको अंडरलाइन करके तुरंत हमें वहां लिख देना है। जैसे अब देखो, हम इसका यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, ओके। क्या लगता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक तो कंटेंटेड माइंड एंड हेल्दी लिविंग। तो यहाँ पर इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, देखिएगा, ए कंटेंटेड माइंड एंड हेल्दी लिविंग, ए कंटेंटेड माइंड एंड हेल्दी लिविंग। फिर हमें यहां से इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा एज इट इज कॉमन लाइन मान करके उसको हमें यहाँ कॉपी करना है, क्योंकि ये एज इट इज आएगा, ओके। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, कैन कीप अस फ्री फ्रॉम, किससे, मैनी डिजीज, ओके। तो यहां पर मान लो हम इसको यहां लिख दें, इसके यहां लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम, मैनी डिजीज, ओके। ये हमारा आंसर हो गया, ओके। इस प्रकार हमें फर्स्ट रीडिंग में जो है कई बार फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, सेकंड का मिल जाता है, सभी जो क्वेश्चन का आंसर हमें फर्स्ट रीडिंग में मिल सकता है। बट हमें ये ध्यान नहीं रखना है कि फर्स्ट लाइन में फर्स्ट का आंसर होगा, सेकंड में सेकंड का होगा, थर्ड में थर्ड का होगा, ऐसा नहीं होता है। कई बार फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है हमें लास्ट लाइन में भी मिल सकता है, ओके। तो ये हमें ध्यान रखने की बात है। इसके जस्ट बाद में देखिएगा, सेकंड आगे वाली जो लाइन है उसका ट्रांसलेशन देखिएगा, इन सम वेज, कई तरीकों से, इट इज इजियर, बहुत आसान होता है, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, क्या आसान होता है, इन डेवलपिंग नेशंस, विकसित राष्ट्रों में लोगों के लिए अधिक आसान होता है क्या करना, टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ,
सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त करना। अब इसका रीजन क्या है वो देखिएगा, दे हैव मोर क्लोज निट सोशल सिस्टम्स। वो जो है सोशल सिस्टम्स मतलब सामाजिक जो व्यवस्थाएं होती हैं उनके वो बिल्कुल नजदीक में रहते हैं या उनको वो अपने साथ रखते हैं। कहने का मतलब उनके क्लोज में बिल्कुल रहते हैं, साहचर्य बना करके चलते हैं विद बेटर कम्युनिकेशन। और साथ में उनका कम्युनिकेशन कैसा होता है, संप्रेषण बेटर होता है बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में जो संप्रेषण है उनका वो भी बेटर होता है। ओके, तो इसका भी हमें देखो अब आंसर मिल चुका है। इसके जस्ट बाद देखो, देन डू मैनी पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस। और ऐसा ही कई विकसित राष्ट्रों में भी जो लोग हैं वो ऐसा करते हैं। धनी और जो विकसित राष्ट्र है उनमें भी ऐसा ही लोग करते हैं। क्या करते हैं, दे हैव मोर क्लोज निट सोशल सिस्टम्स विद बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन का। तो यहाँ पर क्या क्यों आसान है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ से इट से स्टार्ट करेंगे। इसको किससे स्टार्ट करेंगे, इट से स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको स्पेस करने के लिए हम यहाँ थोड़ा स्पेस कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी हमें यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे इट से। इट इज easy in developing nations to achieve positive हेल्थ। अब हमें इसे किससे जोड़ना है, हमें इसे बिकॉज से जोड़ना है। ओके, इसके बाद में इसका आंसर हम लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम बाद में लिख लेंगे, विच टू टाइप्स ऑफ कंट्रीज आर बीइंग कंपेयर्ड। ओके, तो इसका आंसर हम नेक्स्ट में लिख लेंगे। अभी इसका आंसर हम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो देखिएगा, इट इज इजी इन डेवलपिंग नेशंस टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ बिकॉज। अब देखो, बिकॉज यहाँ से जुड़ा हुआ था, हम यहाँ से इसको ले सकते हैं इसका आंसर। बिकॉज दे का मतलब वहाँ के जो लोग हैं या नेशंस जो हैं, डेवलपिंग नेशंस जो उनके लिए आया है ये, दे हैव, यहाँ से ले सकते हैं, दे हैव मोर। इसके जस्ट बाद देखिए क्या है यहाँ, क्लोज निट, क्लोज निट social systems with better communication between people, social system with better or communication, बेटर कम्युनिकेशन। इसके जस्ट बाद क्या लिखना है हमें, बिटवीन पीपल, बिटवीन पीपल। ओके, इस प्रकार से जो है इसका आंसर हम देखो, आपने जो आंसर लिखा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर जो है हमने फर्स्ट रीडिंग किया, फर्स्ट रीडिंग में हमें आंसर मिल रहा है, तो यहाँ पर एज इट इज दे रखा है, नो प्रॉब्लम। इस प्रकार से दे तो हमें थोड़ा सा अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करके और उसके बाद हम इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखो, यहाँ से हमने इसका आंसर ले लिया, तो बिकॉज वाले जो क्वेश्चन, बिकॉज हम लगाते हैं किसी आंसर में तो वो किस में लगाते हैं, वाई वाले क्वेश्चन में, तो हमें आंसर यहीं से लिखना है, वाई को यहाँ नहीं लगाना है, वाई के लिए हम बिकॉज जोड़ देंगे। तो इट इज इजी, देखो यहाँ देखो, इट इज इजी, यहाँ से हमने आंसर ले लिया क्योंकि हमें सेंटेंस कौन सा बनाना है, पॉजिटिव। इट इज इजी इन डेवलपिंग नेशंस, आसान होता है विकासशील राष्ट्रों में, टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त करना आसान होता है क्योंकि, बिकॉज ओके, दे हैव मोर क्लोज निट सोशल सिस्टम। वो सोशल सिस्टम में जो है सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं उनके अंदर एक दूसरे के नजदीक रहते हैं, एक दूसरे सामंजस्य बनाए रखते हैं। ओके, विद बेटर कम्युनिकेशन, उनका कम्युनिकेशन जो होता है वो बेटर होता है।
अच्छा उनका संप्रेषण होता है किसके बीच में, बिटवीन पीपल, ओके, तब वो ज्यादा सकारात्मक स्वास्थ्य का जो है वो आनंद लेते हैं, ओके। तो ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार जो है हमने सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी लिख दिया, ओके। और इसके जस्ट बाद में हम आंसर लिखेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन का, और थर्ड क्वेश्चन जो हमने अभी इरेज किया था वो था, यहाँ देखिएगा, थर्ड जो क्वेश्चन है उसका हम आंसर लिखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, विच टू टाइप्स ऑफ कंट्रीज आर बीइंग कंपेयर्ड, विच टू टाइप्स ऑफ कंट्रीज आर बीइंग कंपेयर्ड, यह हमारा कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, थर्ड क्वेश्चन, विच टू टाइप्स ऑफ countries are being compared, ओके। अब हमें केवल और केवल उन कंट्रीज के नाम लिखने हैं और कुछ नहीं लिखना, नो प्रॉब्लम। उसके बाद जस्ट पूरे के पूरे क्वेश्चन की हमें क्या करनी है, कॉपी करनी है, नकल करनी है, ओके। इसको हम अभी सोल्व करेंगे थोड़ी देर बाद में। तो यहाँ पर हमें अब इसका आंसर हमें लिखना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का, ओके। अब यहाँ पर कौन कौन से, देखो हम यहाँ स्टडी कर रहे थे डेवलप्ड नेशंस, यहाँ तक हो गया था। ये बेटर कम्युनिकेशन के लिए जो है क्या करते हैं, ये बेटर कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से और क्लोजनेट रहते हैं, एक दूसरे बिल्कुल नजदीक रहते हैं सोशल सिस्टम्स में। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ तक हमने कर लिया था डेवलप्ड नेशंस तक विद वेरी। अब इसमें देखो ऐसा करने के बाद ये जो लोग हैं, देन डू मैनी पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस, कुछ लोग डेवलप्ड नेशंस में और धनी जो राष्ट्र हैं उनमें भी ऐसा ही करते हैं, क्लोजनेट रहते हैं सोशल सिस्टम्स में। विद वेरी लिटिल बाय वे ऑफ रिसोर्सेज, कुछ संसाधनों के द्वारा, और कुछ क्या करते हैं, सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटीज, सोफिस्टिकेटेड मींस परिष्कृत, शुद्ध, कुछ शुद्ध चिकित्सीय सुविधाओं के द्वारा क्या करते हैं, वी कैन अचीव हेल्थ, हम हेल्थ प्राप्त कर सकते हैं फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल, कई जो व्यक्तिगत लोग हैं या सिंगल रहते हैं उनकी बहुलता जहाँ ज्यादा होती है वो लोग क्या करते हैं, वो मेडिकल फैसिलिटीज प्राप्त करते हैं, कैसी, सोफिस्टिकेटेड, ओके। इन आवर कम्युनिटीज, हमारे समुदाय में हम क्या करते हैं, जो व्यक्तिगत लोगों की बहुलता है, यानी मतलब एक प्रकार के जो लोग हैं जिनकी मेजॉरिटी एक है, चाहे वो आप उनकी जो यूँ कह सकते हैं आप थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव है, या लोगों की थिंकिंग सेम है, वो लोग एक साथ रहते हैं, तो इनके द्वारा वो क्या कर सकते हैं, अपना पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त कर सकते हैं, ओके। तो इजी पैसेज है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर कौन कौन से देश है, देखो यहाँ दो कंट्रीज की बात की जा रही है। दो कंट्रीज में एक तो हो गया डेवलप्ड नेशंस और एक हो गया डेवलपिंग नेशंस, ये आ गया डेवलपिंग नेशंस और डेवलप्ड नेशन, ओके। तो यहाँ पर इनका हम जो है इसका आंसर क्या लिख देंगे, एक तो लिख देंगे कौन सा नेशन, डेवलपिंग नेशंस, ओके। तो यहाँ पर हम कौन से राष्ट्र की बात कर रहे हैं, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशंस आर बीइंग कंपेयर्ड, हो गया इजी। ये लो, विकसित और विकासशील और विकसित राष्ट्र जो है उनकी यहाँ तुलना की गई है, ओके। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। हमारे पास में क्वेश्चन कौन सा बचा, फोर्थ, ओके। तो फोर्थ हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड आउट द वर्ड्स विच मीन्स, या फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का आंसर क्या हो गया, कंटेंटेड, ओके। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो आपको जो है पैसेज को ढंग से स्टडी करना है, उसके जो स्पेलिंग्स वगैरह उनका भी आपको ध्यान रखना है। वो अगर ढंग से आपको आते हैं तो आप क्या करते हैं, यू कैन इजीली फाइंड आउट ऑल द आंसर्स, ओके। अब हमें लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम यहाँ लिख देते हैं। इसका आंसर हमने देख लिया, ओके। कंटेंट इन माइंड एंड हेल्दी लिविंग कैन कीप अस फ्रॉम मैनी डिजीज। अब इसकी जगह हम जो है
इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है फोर्थ वाला उसको हम यही सॉल्व करते हैं। तो लास्ट का हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन था वो हमने अभी स्टडी किया था। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द passage which means satisfied, तो इसका आंसर हम क्या करेंगे? ओके, इसका आंसर जो है हमें पता लगाना है। तो हमें पता है इसका आंसर क्या हो गया, कंटेंटेड। ओके, तो आप इसका आंसर यहां लिख सकते हैं सेटिस्फाइड मीन्स कंटेंटेड। ओके, इसका आंसर आप लिख सकते हैं। ओके, ये जो है हमने एक पैसेज को सॉल्व किया है। तो कोई भी पैसेज सोल्व करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस की रीडिंग करनी है और क्वेश्चंस की रीडिंग के बाद हमें जो है पैसेज की रीडिंग करनी है, फिर से क्वेश्चंस की रीडिंग करनी है, उसके बाद फिर पैसेज की रीडिंग करनी है। यदि फर्स्ट रीडिंग में आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं तो आपको सेकंड रीडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, और यदि फर्स्ट रीडिंग में आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं मिलते हैं तो फिर आपको सेकंड रीडिंग भी करनी पड़ेगी। बट आपको ये ध्यान रखना है कि हमें किस प्रकार से क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। अब देखो यहाँ पर वाई शब्द आया तो वाई का हमने क्या पढ़ा था, रीजन जानने के लिए। ओके, तो रीजन हमने यहाँ बता दिया, बिकॉज लगा के हम यहाँ बिकॉज लगा दिया, हमने यहाँ रीजन बता दिया इसका। ओके, तो वाई वाले क्वेश्चन में आपको बिकॉज लगाना मस्ट है। ओके, इसके जस्ट में बीच में निर्जीव वस्तु के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पर डेवलपिंग और डेवलप नेशंस की बात कर रहे थे, इनके बारे में हमें पूछा गया है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारे पास में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमें किसी क्वेश्चन का आंसर जो है देने में प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें थोड़ा वोकैब का ध्यान भी रखना है, WH वर्ड्स का भी ध्यान रखना है। ओके, और जितना पूछा गया है उतना आप आंसर दें, ज़्यादा जो है वर्ड लिमिट उसको क्रॉस नहीं करें। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, और जो जो स्टेप्स आपको बताए थे क्लासेस में उनका भी आप ध्यान रखें, उनको लर्न करें, फिर आपको पैसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरीके से हम जो है एक सेम पैसेज के आंसर सॉल्व करते हैं और इसी तरीके से हम अनसीन पैसेज के आंसर सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, तब तक आप इसका प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।